नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ चमत्कारी टोटकों के विषय में। ऐसे टोटके जिनके माध्यम से हम सरलता से छोटे प्रयोगों को करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर धन संबंधी परेशानियां, स्थानांतरण, पदोन्नति, भाग्य बदलने इत्यादि का प्रयोग इन टोटकों के माध्यम से किया जाता है और यह टोटके बहुत ही तीव्रता के साथ किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं। वो लोग जो लंबी साधनाएं नहीं कर सकते हैं किंतु अपने भाग्य परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह बहुत ही कारगर टोटके माने जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन टोटकों के विषय में। घर में अगर धन वृद्धि की समस्या है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, जीवन में प्रगति नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसे टोटके हैं जिनके माध्यम से सुख शांति और धन वृद्धि होती है। इसमें दालचीनी के एक पाउडर को लेकर उस पर 7 बार अगरबत्ती को उल्टा घुमाकर धन वृद्धि की कामना कीजिए और फिर इसे अपनी पर्स, तिजोरी या जहां भी आपका पैसा हो वहां पर इसे रख दीजिए। इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होता है। इसी प्रकार एक और प्रयोग कर सकते हैं कि शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार या गुरुवार को मिट्टी के बर्तन में साबुत सूखा धनिया और 21 रुपए के सिक्के डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी और धनिया को हल्के हाथ से मिक्स कर दें और फिर थोड़ा सा पानी डाल दें। ऐसा करने के बाद बर्तन को उत्तर दिशा में रख दें और हर रोज थोड़ा सा पानी डालें। जब धनिया निकल आए तो उसे उपयोग में लें और सिक्कों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर या कार्यालय इत्यादि में लटका दें तो धन आगमन के लिए यह टोटका विशेष रूप से कारगर होता है, काम करता है। अगर किसी की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो सुबह सबसे पहले अपना दाहिना हाथ की तरफ पैर को धरती पर रखें, फिर स्नान, ध्यान और काले रंग की तुलसी के पौधे पर जल में दूध मिश्रित करके अर्पित करें और अपनी मनोकामना उस पौधे को बताएं। इसके बाद शाम के समय सरसों के तेल में अखंडित लौंग रखकर किसी निर्जन स्थान पर जला दें। इससे भी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। अगर जीवन में कर्ज की समस्या है और आर्थिक समृद्धि नहीं हो रही है तो आप 6 शनिवार तक शमशान के कुएं या ऐसे ही जल लाकर पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से कर्ज की स्थिति खत्म होती है और कोष में वृद्धि होती है। ध्यान रखें कि जब पानी ला रहे हों तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। साथ ही एक और प्रयोग कर सकते हैं, जब अमावस्या के दिन किसी विकलांग व्यक्ति को भोजन कराएं। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तंत्र में एक प्रयोग होता है जब कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार से लेकर 7 शनिवार तक घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और फिर सुबह बुझे हुए दीपक के शेष बचे तेल को पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं।
साथ ही आप पीले कपड़े में कस्तूरी लपेट कर तिजोरी या धन वाले स्थान में रखेंगे तो भी इससे धन में वृद्धि होती है। अब एक प्रश्न आता है कि मेरा सही जगह ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नौकरी की भी समस्या है, तो इसके लिए कौन से उपाय किए जाए? अगर आपको मन माफिक नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी मिलते ही छूट जाती है, तो जिस कुएं के जल का प्रयोग किया जाता हो आपके यहाँ, उस कुएं में सोमवार, गुरुवार, एकादशी और पूर्णिमा को दूध डालें। काला कंबल, मीठा और नमकीन भोज्य पदार्थ किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य दान में दें। 6 मुखी रुद्राक्ष की 108 मनकों वाली माला को हर प्रकार से शुद्धिकरण करने के बाद और प्राण प्रतिष्ठा कर गले में धारण कर लें, जिसके हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े भी उसमें जोड़े गए हों। एक चांदी का 4 ग्राम का एक चौकोर टुकड़ा भी हमेशा अपने पास रखें। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो गुरुवार के दिन किसी मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े इत्यादि गरीब ब्राह्मण को दान करें। विष्णु जी की पूजा कीजिए। पीले रंग का तिलक मस्तक पर धारण करें। हर सुबह नंगे पैर हरी घास पर चलें। दाहिने हाथ की कलाई में एक पीला और रेशमी धागा अवश्य बांधें। अगर नौकरी जाने का खतरा हो या फिर ट्रांसफर रुकवाना चाहते हो, तब भी आप विशेष प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 5 ग्राम डली वाला सूरमा ले लें, उसे किसी वीरान जगह पर गाड़ दें और यह ध्यान रखें कि जिस औजार से आपने जमीन खोदी है उस औजार को वापस नहीं लाना है, यानी वहीं कहीं छोड़ देना है। साथ ही ध्यान दें कि सूरमा डली ही लें और एक ही डली लगभग 5 ग्राम की हो। एक से ज्यादा डलियां नहीं लेनी चाहिए। आप अगर आप किसी क्षेत्र में मनचाहा ट्रांसफर और पदोन्नति चाहते हैं तो एक उपाय करें। कार्य करने पर जाने के बाद पैर धोकर अपने स्थान पर बैठना चाहिए। पिसी हुई हल्दी को बहते पानी में बहाना चाहिए। हल्दी की एक कड़ी गांठ अपने कर्म स्थान पर रखें। इससे काफी फायदे होते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ नारियल को बहुत अधिक चमत्कारी माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं और इसकी विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक टोटकों में बहुत काम आता है और माता को तो विशेष रूप से इसे चढ़ाया ही जाता है। इसलिए आप इससे संबंधित कुछ प्रयोगों को अवश्य कर सकते हैं। जैसे अगर ऋण उतारना हो यानी कर्ज हटाना हो तो एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कुछ भोग लड्डू अथवा गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे तत्काल लाभ होता है। एक अन्य उपाय में शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म और स्नान करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा ले लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें, उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा कर्जा समाप्त हो। व्यापार लाभ के लिए गुरुवार के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी विष्णु मंदिर में
अपने संकल्प के साथ चढ़ा देते हैं। इससे व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाता है। धन संचय के लिए अगर यानी आपके पास रुपया पैसा नहीं रुक पा रहा है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्प माला, 1.25 मीटर गुलाबी सफेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफेद मिष्ठान का एक जोड़ा जनेऊ के साथ यह सारी चीजें माता को अर्पित करें। इसके पश्चात मां की कपूर और देसी घी से पूजा और आरती करें और तब श्री कनकधारा स्तोत्र का जाप करें तो भी धन संचय होता है। काल सर्प या शनि दोष हेतु अगर शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह से संबंधित या ऊपरी कोई बाधा है जिसकी वजह से काम बिगड़ रहा है, कोई भयानक भय आपका पीछा कर रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि आपके परिवार पर कुछ कर दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर जिन व्यक्तियों के ऊपर तंत्र प्रयोग बहुत ही तीव्रता के साथ कार्य करता है, आप यह समझ लीजिए कि उन पर राहु और केतु की अवश्य ही बुरी दृष्टि है। इसलिए राहु, केतु और शनि को संभालना तब आवश्यक हो जाता है। इसके लिए शनिवार के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेट लेना है। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल और एक कील के साथ उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे लाभ अवश्य होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो, राहु केतु अशुभ फल दे रहे हों, सूखा नारियल या काला सफेद रंग का कंबल दान करना चाहिए। ऐसा समय समय पर करते रहना चाहिए और दान सदैव उपयुक्त व्यक्ति को ही करना चाहिए। अगर जीवन में आपको सफलता नहीं मिल रही है तब आप एक प्रयोग कर सकते हैं। एक लाल सूती कपड़ा लें, उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेट लें और फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस वक्त जब आप इसे प्रवाहित कर रहे हों, मन में अपनी कामना को बोलें, अवश्य ही लाभ होता है। जिनके जीवन में संकट और बीमारी बार बार आती हो, उन्हें एक साबुत पानीदार नारियल उसे अपने ऊपर से 21 बार उतारकर या वारकर किसी देव स्थान की आग में डाल देना चाहिए। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार को ही करें। ऐसा 5 बार अवश्य करें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो और उत्तम रहता है। इसके अलावा मंगलवार, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा भी पढ़ें और उन्हें चोला अवश्य चढ़ाएं। स्थायी नौकरी हेतु नारियल का प्रयोग इस प्रकार से किया जा सकता है कि नारियल के छिलकों को जलाकर भस्म को तैयार कर लें, उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी लुगदी बना लें। फिर लुगदी की 7 पुड़ियां, जिसमें से 4 पुड़िया घर के चारों कोनों में रखें और 1 पुड़िया घर की छत पर, 1 पीपल की जड़ में और 1 अपनी जेब में रखें। यह सावधानी रखें कि इस पर किसी की भी नजर और परछाई नहीं पड़नी चाहिए। जब 7 दिन हो जाएं तो सभी पुड़ियों को एक प्रकार से फिर से इकट्ठा कर लें। फिर उनमें से 1 पुड़िया उस स्थान पर रखें जहां पर आप आजीविका कमाना चाहते हैं। वहां उसके द्वार पर किसी कोने में छिपा दें। हालांकि यह टोटका जानकार व्यक्ति या गुरु से पूछकर ही करना चाहिए। अद्भुत चमत्कारिक तरीके से यह काम करता है। निर्धनता दूर करने के लिए शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री गणेश और माता महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में एक नारियल रखें। पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रखें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी भगवान गणेश के मंदिर में गुप्त रूप से अर्पित कर दें
और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें। ऐसा 5 शुक्रवार करने से निश्चित रूप से निर्धनता दूर हो जाती है। इसके अलावा मालामाल बनने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, यानी हमेशा के लिए धन की प्राप्ति होती रहे और धन स्थायी रहे। दीपावली के दिन भगवान गणेश जी और महालक्ष्मी जी की विधि विधान से चौकी को सजाना होता है। चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें। एक लाल वस्त्र में एकाक्षी नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह से रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे। यह कलश वरुण देव का प्रतीक माना जाता है। अब इसके आगे 2 दीपकों को जलाएं। एक घी का और दूसरे तेल का होना चाहिए। एक दीपक चौकी के दाहिनी ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखना चाहिए और गुरु से पूछकर चमत्कारिक मंत्र गणेश जी का और माता लक्ष्मी का जपना चाहिए, तो जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार से आज मैंने कुछ टोने और टोटके सरल विधि जिन्हें व्यक्ति कर सकता है सभी के लिए उपलब्ध करवाए हैं। आशा है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।